दोस्तों, आप भारत में किसी से भी पूछ लो, भारत का सबसे रिस्पेक्टेड ब्रांड कौन सा है? उनके मुंह से एक ही जवाब निकलेगा, टाटा। टाटा मतलब ट्रस्ट। लेकिन क्या आपको पता है, भारत का सबसे पहला ओलंपिक मेडल टाटा के सपोर्ट की वजह से आया था। भारत का सबसे पहली एटॉमिक रिसर्च सेंटर टाटा के सपोर्ट से बनी थी। और ऐसे ही कई कंट्रीब्यूशन है जो हर आदमी को पता नहीं है। लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही 10 फैक्ट्स टाटा फैमिली के बारे में जो हर भारतीय को पता होने चाहिए। और ये पता लगने के बाद हर भारतीयों के दिल में टाटा के बारे में 10 गुना इज्जत और बढ़ जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप मिस मत करें। तो आइए शुरू करते हैं। टाटा दुनिया के उन गिनी चुनी कंपनियों में से है जो 150 साल पुरानी है। टाटा लगभग 100 से भी ज़्यादा देशों में काम करती है और टाटा के 100 से भी ज़्यादा कंपनियां हैं। टाटा लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार देती है और 7 करोड़ लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाती है। टाटा सिर्फ 21,000 रुपये और एक सपने के साथ पूरी हुई थी। सपना यह था कि हम ब्रिटिशर्स से कपड़े क्यों ले ताकि हम ब्रिटिशर्स को कपड़े बेच सकते। इसी आइडिया से सर जमशेदजी टाटा ने नागपुर में एक कपड़े की मिल डाली। लेकिन जमशेदजी टाटा सिर्फ खुद के लिए सोचने वाले नहीं थे, वो सबका साथ और सबका विकास मायने रखते थे। इसीलिए उन्होंने कपड़े में काम करने वाली औरतों के बच्चों के लिए स्कूल खोले, चाइल्ड केयर हॉस्टल्स खोले। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के सबसे पहली कार ओनर सर जमशेदजी टाटा थे और जमशेदजी टाटा को फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, भारत का सबसे पहला ओलंपिक मेडल टाटा की वजह से आया था। लेकिन कैसे? दरअसल दोराबजी टाटा खुद एक एथलीट थे और उनका ये सपना था कि भारत के एथलीट्स भी ओलंपिक खेले और देश के लिए मेडल लाए। इसलिए उन्होंने 1920 में भारत की हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया। लेकिन पहले 2 ओलंपिक में भारत को कोई मेडल नहीं आया। लेकिन बाद में 1929 में भारत को हॉकी में गोल्ड मेडल जीता और सारी दुनिया को दिखा दिया कि भारत भी किसी से कम नहीं है। आज अगर कोई भारत ओलंपियन भारत में मेडल लाता है तो वी फील प्राउड। लेकिन इन सब की वजह से एक सपना है जो हकीकत में बदला, वो सिर्फ टाटा की वजह। फैक्ट नंबर 3, दोराबजी टाटा की वाइफ दरअसल कैंसर की वजह से निधन हो गया था। लेकिन अपने वाइफ को याद रखने के लिए दोराबजी टाटा ने एक बहुत ही स्पेशल मॉन्यूमेंट बनवाया और वो मॉन्यूमेंट आज भी बहुत सारे लोगों को अपनी सेवा देता है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल लगभग 70% कैंसर पेशेंट्स का इलाज फ्री में करता है। ये बहुत ही गर्व की बात है हर भारतीय के लिए। फैक्ट नंबर 4, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के सबसे पहले कमर्शियल पायलट लाइसेंस पाने वाले JRD टाटा थे। दरअसल 1920 में टाटा एयरलाइंस शुरू हुई और भारत की पहली कमर्शियल फ्लाइट कराची से मुंबई JRD टाटा ने ही लाई। आज़ादी से पहले भारत एकमात्र ऐसा देश था जो खुद की एयरलाइन कंपनी कंट्रोल कर सकता था। भारत के एविएशन सेक्टर को उड़ान देने का काम टाटा ने बहुत ही बखूबी से निभाया। फैक्ट नंबर 5, टेटले दुनिया का सबसे बड़ा टी ब्रांड था जो कि यूके का था। लेकिन टाटा टी ने उसे भी खरीद लिया और अब टेटले दुनिया का सबसे बड़ा टी ब्रांड है और भारत में उसके तो बहुत ही प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, पहले भारत में पासवर्ड निकलवाने में 1 से या 2 महीने लगते थे। लेकिन ये आंकड़ा सिर्फ अब 6 दिन का हो चुका है। ये सिर्फ मुमकिन हो गया है सिर्फ टाटा कंसल्टेंट की सर्विसेज की वजह से। फैक्ट नंबर 7, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज के लिस्ट में आते हैं। इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज में हर रोज़ 5 लाख से ज़्यादा ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं। इन सब के लिए बहुत ही हाई कमांड सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है टाटा। TCS भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी है। वो दोनों इन सॉफ्टवेयर को डिपेंड करती है और डेवलप करती है। TCS दुनिया की 2 नंबर की सबसे बड़ी IT कंपनी है। ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। फैक्ट नंबर 8, रतन टाटा की रिवेंज स्टोरी तो सबको पता है। दरअसल टाटा मोटर्स बहुत ही लॉस में जा रही थी। इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोचा कि टाटा मोटर्स फोर्ड को बेच दे। इसलिए रतन टाटा फोर्ड के ऑफिस में गए तो उस वक्त बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि गाड़ियाँ बनानी आती नहीं तो इस धंधे में गिरे ही क्यों। ये सुनकर रतन टाटा को बहुत ही गुस्सा आया। रतन टाटा ने अपना डिसीजन चेंज किया और मुंबई वापस आए। कुछ सालों बाद फोर्ड कंपनी बहुत ही लॉस में जा रही थी। लेकिन उस वक्त रतन टाटा फोर्ड के पास पहुंचे और उनकी जैगवार और लैंड रोवर जैसी लग्जरियस कार ब्रांड्स अपने अंडर ले ली। जिन ब्रिटिशर्स ने 150 साल भारत पर राज किया उनकी कई कंपनियां आज टाटा के अंडर आती है। फैक्ट नंबर 9, 1950s में भारत की इकोनॉमी बहुत ही वीक थी। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अदर ब्रांड्स पर डिपेंड थे। इसीलिए भारत का इंपोर्ट का खर्चा ज़्यादा और एक्सपोर्ट कुछ नहीं। इसलिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बहुत ही
आम आदमी के बजट से बहुत ही बाहर थे। इसलिए उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जे.आर.डी. टाटा के पास गए। तो जे.आर.डी. टाटा ने लक्ष्मी नाम से इंस्पायर लेकर लैक्मे की शुरुआत की। आप में से किस किस को पता था कि लैक्मे टाटा का ब्रांड है? कमेंट में ज़रूर बताना। जमशेदजी टाटा का कहना था कि बिजनेस एक या दो पर्सन्स का नहीं होता, बिजनेस एक पूरा समाज का होता है, पूरे नेशन का होता है। इसलिए आज भी रतन टाटा अपने पूरे इनकम का बहुत सारा पैसा दान दे देते, चाइल्ड केयर फंड में, एजुकेशन में या हेल्थ केयर में अपना पूरा चैरिटी फंड दे देते। टाटा मतलब ट्रस्ट। कहते हैं भारत में ऐसा एक भी आदमी नहीं होगा जिसने अपनी पूरी लाइफ में टाटा का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं किया हो। लेकिन ये सच भी है। मोबाइल से चार्ज करने वाली इलेक्ट्रिसिटी से लेकर दिमाग को चार्ज करने वाली चाय से हॉस्पिटलिटी से लेकर मिलिट्री तक सभी के सभी टाटा को एक्वायर किया है। सभी के सभी में टाटा ने अपने कंट्रीब्यूशन दिए है। अगर आपको इस वीडियो में से ज़रा भी नॉलेज मिला हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।